हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी का नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने सेल के एक दो टॉपिक पढ़े हैं और इस वीडियो में हम सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं सेल के। ओके, आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, या फिर आप मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेल भी बोल सकते हैं। एक साइड पे मैंने ऑर्गेनल्स लिखे हैं और इस साइड पे मैंने फंक्शंस लिखे हैं। दोनों ही जरूरी है जब आप एग्जाम पर्पस से पढ़ते हैं। तो सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसको हम ऑर्गेनल बोलते हैं, और उनके क्या फंक्शन है, जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं किसी ऑर्गेनल की बात करूं तो वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे सेल की एक डायग्राम आ गई होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन है ऑर्गेनल। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस और होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक घर की जहां पे गेट होता है, ठीक है, तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या है? गेट है। ठीक है, गेट हम क्यों लगा के रखते हैं घर में? ताकि एंट्री और एग्जिट पे कंट्रोल रहे। ठीक है, जो भी हमारे घर के लोग हैं वो अंदर सेफ रहें और बाहर का कोई भी घर के अंदर ना आ पाए विदाउट हमारी परमिशन, इसीलिए गेट रखा जाता है, या फिर कोई चोरी ना हो जाए या घर प्रोटेक्टेड रहे, है ना, और घर का टेम्परेचर भी मेंटेन्ड रहे। आपने देखा होगा ठंडियों में या गर्मियों में बाहर बहुत ज्यादा गर्मी या ठंडी पड़ती है, लेकिन घर में आपको शांति मिलती है। तो वैसे ही सेम काम सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल के अंदर किसकी एंट्री होगी या कौन बाहर जाएगा वो कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बाहर के एनवायरमेंट से अंदर का एनवायरमेंट जो है वो मेंटेन करके रखना। अगर बाहर गर्मी है तो अंदर ठंडा करके रखना, अगर बाहर ठंड है तो अंदर नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल, बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, या नॉर्मल एक एनवायरमेंट मेंटेन करके रखने को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनल है दैट इज न्यूक्लियस। आप सभी जानते हैं कि सेल के अंदर जो मेन कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में भी आरबीसीज जो होते हैं, आरबीसीज में इनिशियली, मतलब आरबीसी जब ग्रो करना शुरू होता है, इनिशियली उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर हो जाते हैं, जब एक आरबीसी पूरा मेच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। ठीक है, अब आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर न्यूक्लियस होगा तो आरबीसी में ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ठीक है, आरबीसी का मेन काम क्या है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे बॉडी में। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस होगा तो वो क्या करेगा? स्पेस ले लेगा और ऑक्सीजन ज्यादा पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो आरबीसीज हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनिशियली होता है, जब आरबीसी मेच्योर हो जाता है तो वो नहीं होता है। ओके, तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या करता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जैसा मैंने बोला सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड इट कंटेन्स डीएनए। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए। ठीक है, और डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियस। एक और फंक्शन है इसका कि जो न्यूक्लियस होता है वो हेल्प करता है सेल ग्रोथ में, सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो सेल का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेल की ग्रोथ हो रही है उसमें कौन हेल्प कर रहा है? न्यूक्लियस हेल्प कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म क्या है? अब सेल में आपने देखा होगा, जैसे ये सेल है तो ये जो चीज आती है रिमेनिंग फ्लूइड लाइक, दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, jelly like fluid where organelles are suspended,
ठीक है। तो ये एक जेली लाइक फ्लूइड है सेल के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स ऐसे सस्पेंडेड है, मतलब वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो फ्लूइड में घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो इतना फेमस है कि जो बायो से नहीं है उन्हें भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो फेमस नाम इसका क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये एनर्जी लाता कहां से है, साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। अब आगे जब हम ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है उसमें एंड प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एंड प्रोडक्ट्स होता है। और ये क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। ये एटीपी जो है यही पूरे सेल को, या आप बोल सकते हैं कि पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हम इसे शॉर्टकट में ईआर भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज स्मूथ ईआर, इसे हम एसईआर भी बोल सकते हैं, और दूसरा है रफ ईआर, इसे हम आरईआर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्मूथ ईआर का फंक्शन होता है कि वो लिपिड को सिंथेसिस करता है, मतलब लिपिड का प्रोडक्शन करता है, बनाता है। और रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम, राइबोसोम्स की वजह से ही ये क्या है, इसका सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं। अब ये जो राइबोसोम है हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये रहा न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये है, इसका काम क्या होता है, ये बनाता है राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वैसे हमने पढ़ ही लिया है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की वजह से ही क्या कर रहा है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम गोल्जी अपैरेटस, पैकेज एंड मॉडिफाइज प्रोटीन फॉर सिक्रीशन, ठीक है। ये क्या करता है, पैकेज करता है और मॉडिफाई करता है प्रोटीन को फॉर सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीट होने के लिए ये प्रोटीन को पैकेज या फिर मॉडिफाई करता है, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है दैट इज पोस्ट ऑफिस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पावर हाउस ऑफ द बॉडी कौन है या पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल या फिर बॉडी कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, लाइजोसोम, लाइजोसोम ये क्या करता है, डाइजेस्ट ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड पैथोजेंस, और ये एंजाइम, इसके पास एंजाइम्स होते हैं। अब लाइजोसोम का काम क्या है, जैसे ये पूरा एक सेल है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, उसके बाद जब वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं तो ये लाइजोसोम जो है ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है ओल्ड ऑर्गेनल्स को, और ये पैथोजेंस को भी, जो भी सेल के अंदर पैथोजेंस आ रहे हैं उन्हें भी कौन खा जाता है, लाइजोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व इन सेल डिविजन इन एनिमल सेल है। आगे हम सेल डिविजन पढ़ेंगे तो वहां पे आप जो सेंट्रियोल है उसका मेजर रोल देखेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब है कि ये काइंड ऑफ एक वेसल है, ठीक है, वैक्यूल को हम वेसल बोल सकते हैं। ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी स्टोर करके रखता है। और ये ना बड़ा होता है किसमें, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नॉर्मल रहता है और प्लांट सेल में ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। लास्ट है न्यूक्लियोलस। अब हमने ऑलरेडी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या करता है, प्रोड्यूस राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसी साइट है जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है, ठीक है। तो ये था सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो कंपोनेंट ऑफ सेल है।
कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और उसके फंक्शन क्या है। अब अगेन ये फंक्शंस जो हैं वो बस एक शॉर्टकट में लिखा है। अगर डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बहुत लेंदी है, एक एक अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस की बात करूं तो वो भी बहुत लेंदी है, बहुत कुछ आता है न्यूक्लियस में भी। लेकिन आपके अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।